ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ओके, अब डोमेन निकालना तो सिंपल है। डोमेन के लिए हम सिंपली देखेंगे कि ये फंक्शन कहां पे अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड कब होगा? जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर जो है 0 बन जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं तो ये √2 बन जाएगा विद अ प्लस एंड माइनस साइन। मतलब जब भी मैं x की वैल्यू +2 या +√2 या -√2 रखता हूँ, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन सिंपल हो, हमको आंसर मिल गया, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -√2 एंड √2। ठीक है, इसका जो डोमेन है वो -√2 और √2 के अलावा रियल नंबर का कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये तो सिंपल था। डोमेन निकालना हमेशा से सिंपल होता है, रेंज निकालने में क्या है, थोड़ा सा हमें लॉजिकली सोचना पड़ता है। अब देखिए, मुझे रेंज निकालने के लिए मैं y वाला टेक्निक यूज करता हूँ। मैं y इज इक्वल टू लिखता हूँ 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y इंटू 2y इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y विथ एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको उधर शिफ्ट करता हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ये 2y माइनस 3 बन जाएगा, 3 इधर आएगा नेगेटिव, ये उधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा y विथ एन एक्स स्क्वायर। अब मुझे इस एक्स स्क्वायर अकेला चाहिए, मैं इस y को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है, मैं यहाँ पे √ लगा देता हूँ। चलिए, इतना तो हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, रेंज निकालने में क्या हमें कई बार ना 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ लगाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तो स्क्वायर रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है। डिनोमिनेटर जब भी मिलता है मुझे ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये फंक्शन y इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइन हो जाता है। फाइन, अच्छा दूसरी चीज, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये ओवरऑल जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 2y माइनस 3/y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो सकता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे वेवी कर्व मेथड से। वेवी कर्व मेथड मैं आपको जस्ट उसका हल्का सा आउटलाइन दूंगा। अब यहां पे मुझे सिर्फ देखना है, देखिए एक तो मुझे मिल गया y इज इक्वल टू 0। ये कब इसका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है? जब y 0 है। इसका न्यूमरेटर अगर 0 बनता है तो y मुझे मिलता है 3/2, है ना, 3 उधर 2 उसके नीचे। अच्छा, ये हो गया। तो y की मुझे 2 वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो y इज इक्वल टू 3/2, दूसरा y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, वेवी कर्व मेथड के लिए मैं आपको पूरा मेथड तो नहीं बताऊंगा, उसके लिए पूरी एक क्लास लग जाएगी। यहाँ पे जस्ट मैं एक आउटलाइन देता हूँ। वेवी कर्व मेथड में कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जो यहाँ पे निकालने में जरूरत पड़ेंगी। एंड दैट इज, सबसे पहले तो आपका जो सबसे लास्ट जो आपने इक्वेशन इनइक्वालिटी जो लिखी होती है, जैसे ये इनइक्वालिटी हमने सबसे लास्ट में लिखी थी, एक तो इस इनइक्वालिटी का मुझे सिंबल देखना होता है, मतलब जो साइन है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है। दूसरी चीज, इस इनइक्वालिटी में जो भी मेरा वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे y का कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, y का कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जितने भी उसमें वेरिएबल्स मुझे मिलते हैं कोफिशिएंट मुझे पॉजिटिव करना है। इस बात का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद वेवी कर्व मेथड में मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन लूंगा और उसमें जहां जहां पे चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है वो सारे पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूंगा। तो मुझे एक तो 0 मिल गया, तो 0 को मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। दूसरा मुझे 3/2 मिल गया, उसको भी मैंने प्लॉट कर दिया। अब देखिए, किसको सर्कल करना है, किसको प्रॉपर शेड करना है वो हम देखेंगे। अब 0 मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता, बिकॉज द मोमेंट आई पुट 0, ये जो मुझे मिला था फंक्शन 2y माइनस 3/y, ये रूट के अंदर था। अच्छा, रूट के अंदर है, ये तो मुझे ध्यान है। दूसरी चीज, 0 अगर मैं डालूंगा ये अनडिफाइन हो जाएगा, दैट मीन्स मैं ये 0 को ले नहीं सकता। तो यहां पे ये जो 0 है इसको मैं ओपन रहने देता हूं। लेकिन 3/2 अगर मैं यहां पुट करता हूं तो देखिए, यहां पे अगर मैं 3/2 पुट करता हूं तो 2 × 3/2 माइनस 3/2
3/2 रूट में, तो ये 2 कैंसिल, मुझे 3 - 3 यानी कि 0/3/2 रूट में, यानी कि मुझे 0 मिल जाएगा एंड 0 इज व्हाट, नथिंग बट 0। ठीक है ना, तो 0 मुझे मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स 3/2 यहां पे पुट किया जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को शेड कर देता हूं, 3 शेड हो गया। ठीक, इतना तो हमने समझ लिया। अब कमिंग टू वेवी कर्व। वेवी कर्व मेथड सिंपल सी बात कहता है, आपने जो भी ग्राफ प्लॉट किया उसके एक्सट्रीम राइट में आप प्लस साइन लेंगे, फिर ऑल्टरनेट माइनस एंड प्लस लेंगे। बट ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे जितने भी मुझे लाइक ये सिंपल इक्वेशन था, यहाँ पे तो एप्लीकेबल है। अगर मल्टीपल इक्वेशन होते जैसे कि मान लिए x - 1, x - 2, x - 3 अपॉन x - 4, x - 5, तो मैं जस्ट आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं। यहां पे हम जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना, इन सबको नंबर लाइन में प्लॉट करते और ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबके पावर क्या है, 1 1 1 1 1 है। अच्छा 1 नहीं होता, मान लीजिए यहाँ 3 होता, यहाँ 5 होता, यहाँ 7 होता, तो क्या करते, अगर पावर ऑड है तो मैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते रहूंगा। लेकिन अगर मुझे एक भी इवन पावर मिल जाता है तो फिर रूल्स चेंज हो जाते हैं, है ना। इवन पावर पे हम क्या करते हैं, जैसे कि x - 1 मान लीजिए, अभी इन सबको हटाते हैं, मान लीजिए मुझे सिर्फ x - 1 मिला, ठीक है, तो इसको जब मैं 0 बनाऊंगा x = 1 मिलेगा। अब मान लीजिए 1 के इस तरफ प्लस है, पावर अगर इवन होती है ना तो ये प्लस प्लस ही रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस कर रहे हैं, इवन पावर्स में प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस ही रहता, चेंज नहीं होता। ठीक है, बाकी ये डिटेल में मैं आपको वेवी कर्व में बताऊंगा। अभी फॉर द टाइमिंग आपकी नॉलेज के लिए बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे हम प्लस माइनस ऑल्टरनेट कर सकते हैं। ये हो गया। अब दूसरी चीज मुझे देखनी होती है लास्ट में, जो सबसे लास्ट मैंने जब इक्वेशन सॉल्व किया था, यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन मिला था। अगर ग्रेटर देन है तो मैं प्लस वाले सारे इंटरवल्स ले लूंगा, अगर यहाँ लेस देन होता तो मैं माइनस वाले सारे इंटरवल्स लेता। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन है तो मुझे प्लस वाला इंटरवल लेना, मतलब या तो मैं ये इंटरवल लूंगा या तो मैं ये इंटरवल लूंगा। तो ये दो इंटरवल है इसकी रेंज, तो इसका रेंज देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेंज विल बी, अब देखिए ये इंटरवल क्या होगा, ये जा रहा है -∞ तक, तो -∞ से लेके कहां तक, 0 तक, 0 तक, लेकिन 0 को हमने ओपन रखा है, -∞ हमेशा ओपन रहता है। या फिर को हम सेट की लैंग्वेज में लिखते हैं यूनियन। 3/2 से लेके आगे वो कहीं तक भी जा सकता है, 3/2 से लेके वो आगे कहीं तक भी माना इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन इन्फिनिटी हम हमेशा रखते हैं ओपन, सिंपल ब्रैकेट। 3/2 इंक्लूड किया जा सकता है तो मैं ये ब्रैकेट लगा लूंगा। ये हमने निकाल लिया रेंज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैंने शायद आपको बताया भी था। अब देखिए यहाँ पे इस x² - 9 अपॉन x - 3 है, इसको हम x² - 3² a² - b² यानी कि a + b एंड a - b है ना, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये मुझे x + 3 मिल गया। अब जनरली हम ये बोलेंगे कि भाई ये फाइनली तो मुझे x + 3 मिला ना, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए देखिए, अगर यहाँ पे मुझे ओरिजिनली फंक्शन ये दिया होता, अगर मुझे क्वेश्चन में फंक्शन ये दिया होता f(x = x + 3), तब डोमेन इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता, क्योंकि ये किसी भी नंबर के लिए अनडिफाइंड नहीं होगा। लेकिन जब मुझे फंक्शन इस फॉर्म में दिया है, मुझे जबकि मालूम है लॉजिकली कि x - 3 कैंसिल हो जाएगा, तो भी मुझे कंसिडर करना है कि ये कब अनडिफाइन होता है, ये अनडिफाइन होता है व्हेन x = 3, है ना। तो मुझे इसका जो डोमेन है वो लिखना पड़ेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, दिस इज बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। ये 1 मार्कर क्वेश्चन होता है और कई बार जो है ना 1 मार्क में यहाँ पे ना फंस जाते हैं कि अरे इसका तो डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, कैंसिल हो रहा है ना, नहीं। ठीक है, अच्छा इसका रेंज हम निकालेंगे। अब देखिए रेंज के लिए मैं अगर y = x² - 9 अपॉन x - 3 लिखता हूँ, और ये बेसिकली सिंप्लीफाई हो जाता है जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, तो y = मुझे x + 3 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, x + 3 मिल रहा था ना, तो fx की जगह हम y लिख देते हैं, y = x + 3 मिल गया।
अब मैं यहां पे x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, y माइनस 3 लिख सकता हूं, है ना, x इज इक्वल टू y माइनस 3। अब यहां पे देखने से तो मुझे ये लग रहा है जैसे y माइनस 3 है ना, अब देखने में हमें ये लग रहा है कि देखिए यहाँ पे मैं y की कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, x तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मतलब इसका रेंज क्या होना चाहिए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होना चाहिए, हम ये बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो हमने समझ लिया, ये जो x की जो वैल्यू होगी, हमेशा याद रखिए x की हम जो भी वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हो जाएगा डोमेन, y की जो भी वैल्यू होगी वो हो जाएगा रेंज। ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर है। अब x जो है डोमेन है, और डोमेन हमने क्या देखा, डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 3। मतलब ये x जो है कुछ भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। मतलब y जो है वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ वो वैल्यू नहीं हो सकती जब x 3 है, क्योंकि x 3 नहीं हो सकता। अगर मैं x को 3 पुट करूं तो 3 + 3 यानी कि 6 मिल रहा है, तो y जो है 6 नहीं हो सकता। बात समझ में आई, क्योंकि जब x कभी 3 हो ही नहीं सकता तो y कभी 6 हो ही नहीं सकता, ये लॉजिक है। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। ये मुझे ध्यान रखना है। यहाँ पे कई बार हम गलती कर देते हैं, सिंपल सा, वो ये कि इसके रेंज को हम सीधे सीधे लिखते हैं रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब डोमेन 3 नहीं होगा, डोमेन में हम 3 पुट नहीं कर सकते, तो 3 पुट करने से ही तो रेंज हमें 6 मिलेगा ना, तो 6 तो हमें कभी मिल ही नहीं सकता किसी भी हालत में, तो रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस 6। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपको बोला है कि आपको इस फंक्शन का, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है x x² / 1 + x², इसका आपको रेंज निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x डिफाइंड है, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल नंबर्स ऑल वैल्यूज ऑफ x। वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है, पहली चीज़ तो ये तो फॉर ऑल रियल नंबर्स है ही, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 1 + x² है, मतलब ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। अगर मैं x को 0 भी पुट कर दूंगा तो 1 बन जाएगा, x को -1 पुट करूंगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। माना मैं यहाँ कुछ भी नेगेटिव नंबर भी पुट करता हूँ तो वो स्क्वायर होकर पॉजिटिव होना है, मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन तो हमने देख लिया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज के लिए देखिए हमेशा ये जो सेकेंड वैल्यू होती है ये रेंज होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पुट करेंगे, दैट इज x² / 1 + x²। y वाला मेथड यूज करते हैं और इसको निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y × 1 y × x² विल बी y x² इज इक्वल टू x²। शिफ्ट करते हैं तो हमें y मिल जाएगा x² - y x²। फाइन, अब x² कॉमन लेते हैं, हमें 1 - y मिल जाएगा इज इक्वल टू y। हम x² रखते हैं और बाकी यहां शिफ्ट कर देते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटा दिया तो ये रूट इधर आ गया। यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब वही वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। तो देखिए मुझे बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 - y, अगर 0 बन रहा है तो y मुझे कितना मिल जाएगा, 1, ठीक है। तो मतलब y की वैल्यू हम 1 कभी नहीं डाल सकते। दूसरी चीज़, मुझे y/1 - y > 0 चाहिए। अब वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं, माइनस साइन नीचे कॉमन ले लेते हैं, दिस इज y, मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा y - 1 > 0। अभी मैंने सिर्फ माइनस साइन कॉमन लिया, शिफ्ट नहीं किया। द मोमेंट मैं इसे शिफ्ट करता हूं, ठीक है ना, कई बार कंफ्यूजन होता है, हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, इधर ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको फ्लिप क्यों नहीं किया। देखिए ये तब फ्लिप होगा जब यहां से माइनस साइन वहां जाएगा, जब तक वो यहाँ पे है आप कॉमन लो कुछ भी करो, इसी साइड में है ना, गया नहीं है ना उस तरफ, तो चेंज नहीं होगा। तो ये माइनस साइन जब मैं वहां शिफ्ट करूंगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए कहाँ इसमें
सिंपल वेवी कर्व मेथड लगा लेंगे, हमारे पास 1 है और 0 है, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला था। नहीं, ये 0 है। यहाँ पे देखिए y माइनस 0 हम लिख सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो आप सिंपली समझ लीजिए ये अकेला y है, मतलब इक्वल टू 0 ही होगा। तो 0 एंड 1 मेरे पास दो वैल्यूज हैं, 0 एंड 1। अब जैसे कि हमने देखा y को हम 1 नहीं डाल सकते, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो इसको तो मैं ऐसे ही हॉलो रहने दूंगा, ओपन रहने दूंगा। अच्छा, y की वैल्यू हम 0 डाल सकते हैं, क्या हम y की वैल्यू 0 डाल सकते हैं? y की वैल्यू 0 डाली जा सकती है। y की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूं तो ऊपर आ गया 0 और नीचे जो भी आएगा देखिए, है ना, -1 आएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 0 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना। जब भी ये लेस देन और इक्वल टू आता है सिंबल, तो दो में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या तो इक्वल होगा या तो लेस देन होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। तो अगर इक्वल है तो भी मैं ट्रू बोलूंगा, अगर लेस देन है तो भी मैं ट्रू बोलूंगा। तो यहाँ पे इक्वल तो आ रहा है तो हम इसको ट्रू बोलेंगे। तो 0 पे हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब वेवी कर्व मेथड प्लस माइनस एंड प्लस लगा लेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करते करते जो सबसे लास्ट एक्सप्रेशन मेरे पास था उसमें मेरे पास सिंबल क्या था, लेस देन। तो लेस देन का सिंबल जब होता है तो हम कौन सा इंटरवल लेते हैं, माइनस वाला। तो मेरा जो रेंज है वो हो जाएगा 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, 1 पे क्लोज है, 0 पे ओपन है। ठीक है, 1 पे क्लोज है, 0 पे ओपन है, ये हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। आगे देखते हैं, ये आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे आपको इसका रेंज निकालना है। लेट्स से सिर्फ रेंज नहीं, आपको डोमेन एंड रेंज दोनों बोला है। ठीक है, लेट अस सपोज हमें डोमेन एंड रेंज दोनों बोला है, आपको बोला इस फंक्शन का निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गए। तो जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री, अब यहाँ पे मैं पहले तो इस साइन को ले लेता हूँ, साइन 3x। ठीक है, तो देखिए ये जो मेथड है, बेसिकली ये मेथड आप ध्यान रखेंगे, साइन 3x जो है मुझे मालूम है ये हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगा, है ना। आप आगे चल के 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, उसमें इस बात को समझेंगे कि साइन की वैल्यू, है ना, साइन और कॉस, ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है। इसकी वैल्यू -1 के पीछे नहीं जा सकती और 1 के आगे नहीं जा सकती। अच्छा, अब ये हो गया। अब साइन 3x की वैल्यू या माइनस साइन 3x की वैल्यू, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि भाई मैंने जब यहाँ माइनस साइन किया तो इसको फ्लिप क्यों नहीं किया। चलिए ठीक है, बात मान लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, क्योंकि मैंने माइनस साइन यहाँ पे लगाया है तो माइनस साइन यहाँ लगाऊंगा ये प्लस बन जाएगा, माइनस साइन यहाँ लगाऊंगा ये माइनस बन जाएगा, और ये जो इनइक्वालिटी वाला सिंबल है ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इस -1 को यहाँ लिख दूंगा, इस 1 को यहाँ लिख दूंगा, इसको यहीं रहने देता हूं। मैंने पोजीशन चेंज किया तो ये जो इनइक्वेशन है ये फ्लिप होंगे, तो देखिए मुझे वापस वही मिल रहा है। ठीक है, वापस वही मिल रहा है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो। यहाँ पे देखिए ये एक चीज की साइन जो है -1 और 1 के बीच में रखता है, ये याद रखने वाली बात है। ये आप ट्रिगोनोमेट्री में जब पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ऐसा क्यों है, या ये क्यों क्या ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। फॉर द टाइमिंग अभी, क्योंकि ये हमारा इनिशियल चैप्टर है, तो इसमें इस चीज को हम याद रख लेते हैं और उसको मान के चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए मुझे जो क्वेश्चन चाहिए था, क्वेश्चन में 2 भी है, तो जब भी ऐसे इक्वेशंस मिलते हैं मैं सब में 2 2 2 ऐड कर सकता हूं। तो एडिंग 2, मैं सब जगह 2 ऐड करता हूं, तो यहां पे हो जाएगा 2 -1, है ना, मैंने यहां 2 ऐड कर दिया, तो ये -1 पहले से था, लेस देन इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल टू, यहां पे 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इतना समझ में आया। अब देखिए 2 - 1 ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल टू 3, 2 + 1 is 3। तो बेसिकली ये जो 2 माइनस साइन 3x है, इसकी वैल्यू हमेशा
1 और 3 के बीच में लाई करेगी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर डोमेन यहां पे क्या हो जाएगा, मैं यहां पे x की कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आए कि कुछ भी कैसे, हमने तो 10th में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था एंगल जो है 0 और 90 के बीच में। इस साल 11th में आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, वो एंगल जो है हम 90 के आगे भी ले जा सकते हैं, साइन 150, साइन 1 कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, साइन 120, साइन 150, साइन 180, साइन 360, साइन 420 कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। साइन 1000, 2000 जो भी नंबर आप बोलो उसका साइन आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे x की कोई भी, है ना, डोमेन क्या होता है, x की मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो x मैं यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकता हूँ और साइन जो है वो हमेशा डिफाइन ही रहेगा, अनडिफाइंड कभी भी नहीं होगा। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल 10th में आपने ये पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी, साइन और कॉस जो है ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होते हैं। कोसेक, सेक, टैन, कॉट ये सब अनडिफाइंड कहीं ना कहीं होते हैं, किसी एक जगह पे ये अनडिफाइंड हो जाते हैं, लेकिन ये कभी अनडिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। तो साइन और कॉस ये कभी अनडिफाइंड नहीं होता, मतलब यहाँ पे x की हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। देयरफॉर डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना। हम मतलब x की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब रेंज निकालना है। अब रेंज निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन इसकी जो है वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x इज लेस देन इक्वल टू 3 मिला था। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि फंक्शन मुझे रेसिप्रोकल दिया हुआ है। अब सीधी सी बात है, जब मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये इक्वेशन जो है फ्लिप हो जाएगा। ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो गया। अब लेस देन था, ग्रेटर देन हो गया, तो हम इसको एक बार फिर से क्या करेंगे, ऐसे शिफ्ट करेंगे, मतलब ये 1/3 यहां आ जाएगा, ये 1 अपॉन 1 यानी कि 1 ये उधर चले जाएगा, ये बीच की चीज बीच में रह जाएगी। इनइक्वेशन जो है, मतलब इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो फ्लिप हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x ये हो गया। तो ये 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x बेसिकली क्या है, मेरा फंक्शन जो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है। मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 अपॉन 3 और 1 के बीच में रहेगा, है ना। ये तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है ना, मतलब इस फंक्शन का ये फंक्शन जो है कभी भी इन दो वैल्यूज के बीच में रहेगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा। अब देखिए 1/3 और 1 दोनों में क्या है, इक्वालिटी है, मतलब ये सिंबल लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसका रेंज निकाला और ये जो है अभी हो सकता है क्लियर ना, अगर नहीं भी हुआ है तो देखिए जैसे द मोमेंट आप ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि साइन जो है -1 और 1 के बीच में हमेशा रहता है। ये तो आपने समझा, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री है और अभी हमने किया नहीं है, तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ विदाउट, मतलब जितनी ट्रिगोनोमेट्री की नॉलेज है आपको उसके बेसिस पे। अच्छा, हमने यहाँ पे डोमेन और रियल नंबर क्यों लिया ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डोमेन के लिए हमने जैसे कि समझा, ये मुझे ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मुझे ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है। और डोमेन हम क्या लेते हैं, वो सारे नंबर्स ले सकते हैं रियल नंबर्स में से, बस वो नंबर्स नहीं ले सकते जहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 बन जाए। अब देखिए हमने जब इसको सॉल्व किया 2 माइनस साइन 3x देखा, तो हमने क्या देखा कि ये जो 2 माइनस साइन 3x है ना, ये 1 और 3 के बीच में आ रहा है और 1 और 3 के बीच में 0 तो है ही नहीं, मतलब ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनने वाला। मतलब मैं उस x की कुछ भी वैल्यू पुट करूं ये कभी 0 बनेगा ही नहीं, है कि नहीं, ये 0 बनेगा ही नहीं, तो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, मतलब डोमेन हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। वो बात क्लियर हो गया। अब रेंज की बात करें 1/3, ये तो हमने देखिए कैलकुलेशन करके निकाला। अब देखिए है क्या कि अच्छा, स्टैंडर्ड 10th में हमने क्या पढ़ा था, साइन का टेबल पढ़ा था, ठीक है ना, साइन का टेबल हमने पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि साइन जो है मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, 0 और 90 के बीच में वो 0 और 1 हो सकता है। अब 11th क्लास में हम 0 और 90 के आगे पीछे भी जाते हैं, तो साइन देखिए यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे 0 बन रहा है, यहाँ पे -1 बन जाएगा,
ठीक है ना। ये आप पढ़ोगे कि साइन अगर मैं -90 लेता हूँ, साइन -90 डिग्री निकालता हूँ तो ये मुझे -1 मिलता है। अब देखिए रेंज वाली बात, मान लीजिए इस 3x को 90 बना देता हूँ तो ये 1/2 माइनस साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 1/2 - 1 यानी कि 1/1 आ जाएगा। तो रेंज 1 हमने समझा। अच्छा, इसको मैं दूसरा चीज़ क्या कर सकता हूँ, 0 बना सकता हूँ, तो ये 1/2 माइनस, मान लीजिए 3x 0 बना दिया, मतलब साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये मुझे 1/2 - 0 यानी कि 1/2 मिल जाएगा। वो 1/3, और देखिए 1/2 जो है वो 1/3 से बड़ा है। अगर हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो 1/3 पहले आएगा, 1/2 बाद में आएगा, है ना। तो इसी उसमें लाई कर रहा है। मान लीजिए मैं इस 3x को -1, है ना, साइन 3x की वैल्यू मैं क्या पुट करता हूँ, 3x को मैं -90 करता हूँ, तो मुझे साइन -90 जो है, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, साइन -90 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। जैसे साइन 91 होता है, साइन -90 इज -1। तो जब हम इसको -1 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -1 यानी कि +1, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1, ये हमें 1/3 मिल जाएगा, जो कि इसकी एक्सट्रीम लिमिट है। तो ये हो गया डोमेन। तो आपने समझ लिया भाई, ये जो 2 - sin 3x है ये 1 और 3 के बीच में है, ये 0 इसमें कहीं भी हमें मिल ही नहीं रहा, इसलिए डोमेन हमने बोल दिया ऑल रियल नंबर। मतलब x में मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया हम एंगल कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इस क्लास में आप पढ़ेंगे। और रेंज हमने देखा कि कैसे ये 1 और 1/3 के बीच में होगा, ठीक है।